मैं हूं आपका होस्ट शाहीन अकबर शानी और आप देख रहे हैं A to Z TV। दोस्तों A to Z TV को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। तो आपका कीमती टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, हमारे साथ रहिएगा। Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं आपका जिस्म सिर्फ 1 सेकंड में 15 मिलियन लाल खून के खुलिये बनाता है और ख़त्म करता है। क्या आप जानते हैं केले या सब्ज रंग के सेब को सिर्फ सूंघने से भी वजन कम किया जा सकता है। क्या आप जानते हैं गूंगा 3 साल तक लगातार सो सकता है। क्या आप जानते हैं हाथी वो वाहिद जानवर है जो छलांग नहीं लगा सकता। क्या आप जानते हैं कुत्ते वो आवाज भी सुनने की सलाहियत रखते हैं जो कि एक इंसान नहीं सुन सकता। क्या आप जानते हैं जमीन पर सिर्फ 1 मिनट के मुख्तसर अरसे में तकरीबन 6000 मरतबा बिजली चमकती है। क्या आप जानते हैं एक बंगले की आंख उसके दिमाग से भी बड़ी होती है। दोस्तों, इसी तरह के मजीद फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं शेफ सफेद रंग की टोपी क्यों पहनते हैं और इनकी टोपी पर 100 शिकने या तहें क्यों होती हैं? दिलचस्प बात यह है कि ये शिकने शऊरी तौर पर बनाई जाती हैं। शेफ की टोपी को टोक कहा जाता है। सैकड़ों साल पहले टोक पर 100 शिकने डाली जाती थी जो इस बावर्ची के 100 मुख्तलिफ तरीकों से अंडा बनाने की सलाहियत को जाहिर करती हैं। अच्छे बावर्ची खानों में शेफ सफेद टोक पहनते हैं और दिलचस्प बात यह है कि टोक या हैट की ऊंचाई शेफ के तजुर्बे को भी जाहिर करती है। किसी भी अदारे में सबसे ऊंची टोक वाला शेफ सबसे ज्यादा सीनियर तस्वुर किया जाता है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि घड़ी कैसे वजूद में आई और दिन में 24 घंटे कैसे होते हैं? हालांकि घंटों की तादाद 20, 30, 15, 10 कुछ भी हो सकती थी, लेकिन 24 ही क्यों? असल में यह सिलसिला मिस्र से शुरू हुआ। मिस्र ने दिन को 12-12 घंटों में तकसीम किया। मिस्रियों ने घंटों का तयन 36 छोटे सितारों के झुरमुट से करना शुरू किया जिन्हें डिकीन्स कहा जाता है, जिनमें से हर एक झुरमुट 40 मिनट बाद तुलू होता है और इस तरह वो हर 40 मिनट बाद एक नए घंटे का आगाज करते थे। कई सदियों बाद यूनानियों ने इस निज़ाम को बेकार करार दिया। वो दिन की तवालत को ठीक करना चाहते थे, जिसके बाद हिपार्चस नामी नजूम ने मिस्री सितारों की घड़ी को इस घड़ी के मुताबिक ढाला जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कबूतर के पांव सुर्ख क्यों होते हैं? दोस्तों, आप जानते तो होंगे भले वक्तों में कबूतर को डाकिये के तौर पर पैगाम रसाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन क्या आप जानते हैं कबूतर के पांव सुर्ख क्यों होते हैं? यकीनन आप नहीं जानते होंगे, लिहाजा हम आज के दोस्तों को बताते हैं। तूफान नूह गुजर जाने के बाद जब हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती जूदी पहाड़ पर पहुंचकर ठहर गई तो हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने रूए जमीन की खबर लाने के लिए कबूतर को भेजा, तो वो जमीन पर नहीं उतरा बल्कि मिल सबा से जैतून की एक पत्ती चूंच में लेकर वापिस आ गया। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम जमीन पर नहीं उतरे, इसलिए जाओ और फिर से रूए जमीन की खबर लेकर आओ। तो कबूतर दोबारा रवाना हुआ और मक्का मुकरमा में हरम काबा की जमीन पर उतरा और देख लिया कि पानी जमीन हरम से खत्म हो चुका है और सुर्ख रंग की मट्टी जाहिर हो गई है। कबूतर के दोनों पांव सुर्ख मट्टी से रंगीन हो गए और वो इसी हालत में हजरत नूह अलैहिस्सलाम के पास वापिस आ गया और अर्ज किया कि ऐ अल्लाह के पैगंबर, आप मेरे गले में एक खूबसूरत तोक अता फरमाइए और मेरे पाँव में सुर्ख खिजाब मरहमत फरमाइए और मुझे ज़मीन हरम की सुकूनत का शर्फ अता फरमाइए। चुनाचे हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कबूतर के सर पर शफकत से हाथ फेरा और उसके लिए दुआ फरमा दी कि इसके गले में धारी का एक खूबसूरत हार पड़ा रहे और इसके पाँव सुर्ख हो जाएं और इसकी नस्ल में खैरो बरकत रहे और इसको ज़मीन हरम में सुकूनत का शर्फ मिले। फैक्ट नंबर 4, क्या आप जानते हैं दुनिया का महंगा तरीन और सस्ता तरीन शहर कौन सा है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के हालिया सर्वे में रिहाइश कीमतों, अखराजात और दूसरे इंतजामी अमूर को मद्देनजर रखते हुए दर्जाबंदी की गई, जिसमें दुनिया के महंगे तरीन शहर का एजाज सिंगापुर, हांगकांग और पेरिस ने मुश्तरका तौर पर हासिल किया। यूनिट की 30 साल तारीख में ऐसा पहली बार हुआ है कि 3 शहर एक साथ टॉप पोजीशन पर विराजमान हैं। बात की जाए सस्ते तरीन शहर की तो सियासी बहरान, अफराते ज़र और गैर मुस्तहकम करेंसी के उतार चढ़ाव के बाइस वेनेज़ुएला का शहर क्राकस पहले जबकि दमिश्क दूसरे नंबर पर है। वाज़िया रहे कि सस्ते तरीन शहरों में रोशनियों के शहर कराची का 6ठा नंबर है। फैक्ट नंबर 5,
क्या आप जानते हैं पाकिस्तान में सबसे ज्यादा मगरमच्छ कहाँ पाए जाते हैं? मगरमच्छ का शुमार खतरनाक तरीन जानवरों में किया जाता है। उन्हें डायनासॉर्स का करीबी रिश्तेदार भी कहते हैं। मंगोपीर के तालाब में 150 से जायद मगरमच्छ रहते हैं। ये पाकिस्तान में किसी एक जगह पर मगरमच्छों की सबसे ज्यादा तादाद गिनी गई है, मगर इनके साथ बदतर सलूक रवा रखा जाता है। मंगोपीर में मौजूद मगरमच्छों की तारीख बहुत पुरानी है। इनकी खुराक का दारोमदार मज़ार पर आने वालों पर होता है जो इन्हें देखने आते हैं। इनमें से कुछ ज़ायरीन इन्हें गोश्त डाल देते हैं। अगरचे इन मगरमच्छों की खुराक का जिम्मा महकमा औकाफ पर है, मगर वहां से कभी कुछ नहीं आता। माहिरीन कहते हैं मगरमच्छ का जिस्मानी निज़ाम इसके जबड़े की तरह मजबूत होता है। 5 किलो गोश्त की खुराक मिल जाए तो वो महीनों भर भूखा रह सकता है। इस तालाब में 10 साल से 90 साल तक के मगरमच्छ रहते हैं, लेकिन छोटे मगरमच्छ खुराक के बगैर ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते, इसलिए जल्द मर जाते हैं और जिंदा रह जाने वालों की खुराक बन जाते हैं। फैक्ट नंबर 6, क्या आप जानते हैं कि खवातीन की शर्ट पर जेब क्यों नहीं लगाई जाती? दुनिया भर के मर्द जब पैंट के साथ शर्ट पहनते हैं तो इसकी बाईं जानब एक जेब नजर आती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि खवातीन की पहनने वाली शर्ट पर जेब क्यों नहीं लगाई जाती? इस सवाल का एक दिलचस्प जवाब सामने आ गया जिसे जानकर आप हंसी से लोटपोट हो जाएंगे। इसके सामने यूं तो बहुत सी वजूहात बताई जाती हैं, मगर सबसे दिलचस्प वजह ये बताई गई है कि जब भी बाहर निकलती हैं तो अपने साथ इतना सारा सामान ले लेती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हैंड बैग में ही आ सकता है, और ऐसे में शर्ट की जेब लगाना बिल्कुल फजूल है कि इससे सिर्फ कपड़ा जाया ही होगा। इसके बरक्स मर्द अपने साथ अमूमन एक पर्स, मोबाइल, रुमाल, चाबियां और एक पेंसिल रखते हैं जो इनकी पैंट और शर्ट की जेब में आसानी समा जाती हैं। अलबत्ता पेंसिल एक ऐसी चीज है जो पैंट की जेब में रखने से परेशानी हो सकती है, इसलिए रुमाल और पेंसिल रखने के लिए शर्ट पर जेब लगाई जाती है। एक और दिलचस्प वजह यह भी है कि नौजवान खवातीन की कसरत शर्ट पर लगी जेब में कोई सामान रखने पर उलझन महसूस करती हैं, क्योंकि ऐसा करने पर हर कोई जेब की जानिब मुतवज्जो होगा और खवातीन के लिए ऐसे लम्हात इंतहाई परेशान कुन हो सकते हैं। दिलचस्प अमर यह है कि फैशन की दुनिया में भी खवातीन की शर्ट पर जेब नहीं लगाई जाती, और जब भी ऐसा किया गया तो वो सिर्फ फैशन शो में होने वाली वॉक के लिए ही किया गया, ना कि इनकी शर्ट्स के लिए जो फरोख्त के लिए पेश की गई हों। इस बहस में हिस्सा लेते हुए एक नौजवान लड़की ने बताया कि खवातीन अपनी जीन्स की जेबों में चीजें रखना ज्यादा पसंद करती हैं और इन्हें मर्दों की तरह शर्ट्स पर जेब की बिल्कुल भी जरूरत नहीं होती, जबकि खवातीन की शर्ट पर जेब बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और ये उलझन का बाइस बनती है। फैक्ट नंबर 7, क्या आप जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशन सिस्टम कहाँ पर है? तो आपको ये जानकर हैरत होगी कि दुनिया का सबसे बड़ा एयर कंडीशन सिस्टम मस्जिद नबवी में लगाया गया है, और मस्जिद में ठंडक पहुंचाने के लिए एयर कंडीशन प्लांट मस्जिद से 7 किलोमीटर दूर लगाया गया है। पानी में रहने वाला सबसे ज्यादा अक्लमंद जानवर कौन सा है? माहिरीन की जानिब से कहा जाता है कि डॉल्फिन पानी में रहने वाले जानदारों में सबसे ज्यादा अक्लमंद मछली है। डॉल्फिन एक दूसरे से बात करने के लिए सीटी जैसी आवाजें निकालती हैं। डॉल्फिन की आंखें बहुत तेज होती हैं और पानी में मौजूद अशिया को वो दूर से ही देख लेती हैं। डॉल्फिन इंसानों के साथ बहुत दोस्ताना रवैया रखती हैं। यही वजह है कि अक्सर फेस्टिवल्स के दौरान दुनिया भर में डॉल्फिन की जानिब से इंसान ट्रेनर्स की जेरे निगरानी पानी में गेंद पकड़ने, उछालने वगैरह जैसे कमालात दिखाए जाते हैं। इन कमालात को देखकर बच्चे बेहद खुश होते हैं। माहिरीन के मुताबिक दुनिया भर में 45 इकसाम की डॉल्फिन पाई जाती हैं। इन सब आम इकसाम की डॉल्फिन में बोटल नोज डॉल्फिन की उम्र ज्यादा से ज्यादा 40 साल होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मजीद इस तरह की वीडियोस हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ लगे बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाहीन अकबर शानी को दीजिए इजाज़त इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़। प्यारे दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी इसे सब्सक्राइब कर लें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। शाहीन अकबर शानी को दीजिए इजाज़त इन दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला आपको इस दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबियां नसीब फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।